तो सबसे बड़ा जो राष्ट्र की सुरक्षा है उससे हम लोगों को जोड़ेंगे। समय आ गया है कि महिलाएं अपने हिसाब से अपना चुनाव कर सके, अपने जनप्रतिनिधि को चुन सके। राजस्थान में विपक्ष आरोप लगाता है महिला सुरक्षा को लेकर। देखिए, विपक्ष जो है, आपको आज तक कभी सड़क पे नजर आया कि महिला अपराध के लिए? मैं उसी राजस्थान में रहती हूँ जहाँ पर विधानसभा में मंत्री ने कहा था कि दुष्कर्म में राजस्थान सबसे नंबर 1 है क्योंकि ये मर्दों का प्रदेश है। लगातार महिला अपराध को कंट्रोल करने के लिए जो ऐतिहासिक काम किया आदरणीय मोदी जी ने, जिस तरह से नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए हैं जिसमें MP MLA इलेक्शंस के अंदर भी हमारा कोटा फिक्स होगा। बेसिकली भारतीय जनता पार्टी ने जो सोच है वो ये है कि संगठन में पहले 33% आरक्षण देके महिला को पहले तैयार किया जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका CNX न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ जी। नमस्कार मैम। ये पेशे से एडवोकेट हैं और अभी इन्हें भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, तो चलिए इनसे जानते हैं इसी से रिगार्डिंग कुछ सवाल। मैम, जब आपको भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो सबसे पहले आपके मन में क्या विचार आया? देखिए, सबसे पहला विचार कि ये संभव सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने, एक छोटी सी कार्यकर्ता के रूप में मेरे शीर्ष नेतृत्व ने मेरे काम को पहचाना, आपके काम को देख करके आपको उस पद तक पहुंचाना जहां पर आप अच्छा और बेहतर काम कर सको। ये पहचान सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है और मैं उसका सबसे बड़ा उदाहरण हूँ। मैं इस बात का विश्वास दिलाती हूँ कि जो विश्वास, जो भरोसा मुझ पर दिखाया गया है मेरे पार्टी द्वारा, उसको पूरा करते हुए राजस्थान के अंदर महिलाओं की एक स्ट्रॉन्ग टीम जो संगठन में कंधे से कंधा मिला करके हमारे मोदी जी के राष्ट्र प्रथम के विजन को, भारतीय जनता पार्टी के कामों को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। बूथ स्तर पर महिला कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए और अपने महिला मोर्चा को और सशक्त बनाने के लिए आपका क्या एक्शन प्लान है? देखिए, महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट तब होगा या किसी भी व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट तब होता है जब वो मन से किसी भी संस्था के साथ जुड़े। सबसे पहली बात, जो हमारी पंचनिष्ठाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की, उसमें सबसे बेहतर तरीके से जो राष्ट्र, अपने देश की बात है। आज देखिए आप आसपास के देशों में क्या हो रहा है, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, वहाँ पे जिस तरह की एक अशांति का माहौल है, वो माहौल मुझे लगता है कि कोई महिला जो घर में रहती है वो कभी नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे, उसके परिवारजन या वो खुद जब बाहर निकले तो वो असुरक्षित माहौल में रहे। तो सबसे बड़ा जो राष्ट्र की सुरक्षा है उससे हम लोगों को जोड़ेंगे कि कौन सा ऐसा राज है या कौन सी ऐसी सेवा है जिसके अंदर जो लोग हैं, जो देशवासी हैं, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया है। आप चयन कीजिए, उनके सामने ऑप्शंस देंगे हम बताएंगे उनको कि पिछले राज्य में क्या हुआ, आज क्या हुआ, आज हमारे देश की आर्थिक स्थिति क्या है, आज हमारी पर कैपिटा इनकम क्या है। जब हम डेटास देंगे, महिलाओं को समझाएंगे, मैं जाकर सबसे पहले कभी नहीं कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आइए, लेकिन मैं उस लॉजिक के साथ में उनको मनाने का प्रयास करूँगी, उनको हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करूँगी, जिसके माध्यम से आज हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आज 14 करोड़ लोग अगर हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो उसका कोई कारण है। आप ऐसे ही लोगों को नहीं जोड़ सकते। जो कारण है वो हम जन जन तक, गांव तक, ढाणियों तक पहुंचाएंगे, महिलाओं को जोड़ेंगे। और एक महिला जब परिवार के अंदर होती है तो उस परिवार का जुड़ाव भी महिला के थ्रू हो सकता है। तो आज का जमाना अलग है। आपने कई घरों में देखा होगा, पति अलग वोट करता है, महिला अलग वोट करती है। उस समय आ गया है कि महिलाएं अपने हिसाब से अपना चुनाव कर सके, अपने जनप्रतिनिधि को चुन सके और उसी को सुनिश्चित करने के लिए हमारी पूरी टीम काम करेगी। आपने बोला कि विदेशों में हिंसाएं होती हैं, तो जैसे राजस्थान में विपक्ष आरोप लगाता है महिला सुरक्षा को लेकर, तो उस पर आप क्या कहेंगे कि राजस्थान में महिला सुरक्षा के लेकर क्या बड़े कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, विपक्ष जो है, आपको आज तक कभी सड़क पे नजर आया कि महिला अपराध के लिए? आप मुझे बताइए, आपने कोई एक प्रदर्शन बता दीजिए। और मैं व्यूअर से भी कहूंगी कि आप तलाश लीजिए नेट पे, कहीं पर आपको एक प्रदर्शन नजर आ जाए। हाँ, ये राहुल गांधी के लिए जरूर खड़े हो जाते हैं नेशनल हेराल्ड के केस में जिसमें उन्होंने चोरी की, लेकिन विपक्ष आज तक कभी सड़क पर आया नहीं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ फौरी जो है इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। मैं उसी राजस्थान में रहती हूँ जहाँ पर विधानसभा में मंत्री ने कहा था कि दुष्कर्म में राजस्थान सबसे नंबर 1 है क्योंकि ये मर्दों का प्रदेश है। 4 साल तक NCRB की रिपोर्ट में दुष्कर्म के सबसे ज्यादा केसेस अगर देश में हुए तो हमारे राजस्थान में हुए। कोई नैतिक अधिकार नहीं है कांग्रेस को इस बात को कहने का। भजनलाल जी ने 15 दिसंबर 2023 को पदभार ग्रहण किया था और उस दिन से ही आज तक लगातार महिला अपराध को कंट्रोल करने के लिए जो ऐतिहासिक काम किया, मैं बताना चाहूंगी कि 15% का गिरावट आई है उन आंकड़ों में। तो महिलाओं को ना केवल सुरक्षित करना, उनमें एक आत्मविश्वास भरना,
ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, क्राइम कंट्रोल अगर मुझे करना है तो सिर्फ और सिर्फ पुलिस जो है उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत नहीं है, उस महिला को भी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है जो कि उस तरह के विक्टिम बनती है। अगर वो पावरफुल हो जाएगी तो अपने आप किसी की हिम्मत नहीं होगी कि महिला को हाथ लगा ले या महिला को परेशान कर दे। तो हम लोग संगठन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से इन दोनों पहलुओं पे काम कर रहे हैं। और आप देखिएगा आगे चल के हम इस पूरे राजस्थान के अंदर जिस तरह से महिलाओं के आत्मसम्मान, उनके सम्मान को सबसे ऊंचा रखा जाता है, वो फिर से हम रिटेन करेंगे। एक क्वेश्चन है कि पॉलिटिक्स में महिलाएं कम देखी जाती हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि अभी भागीदारी बढ़ी है महिलाओं की या उनको नए अवसर मिले हैं? देखिए, निकाय पंचायत में पहले से 33% आरक्षण है और मैं तो कहूँगी 33% भी क्यों, जब 50% की आबादी है तो 50% तक भी हम पहुँचेंगे। आदरणीय मोदी जी ने जिस तरह से नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए हैं, जिसमें MP MLA इलेक्शंस के अंदर भी हमारा कोटा फिक्स होगा, निश्चित तौर पे इस पूरे क्रम में महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। और आज महिलाएं आगे चलकर देश को विकसित देश बनाने के लिए जो अपना योगदान है उसको देने के लिए तैयार है। घर से बाहर महिलाएं निकली हैं, निकल करके जो योगदान दे सकती हैं वो राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पर, उसमें लगातार वो लोग काम कर रहे हैं। और आप देखिएगा आगे चल के हम लोग सिर्फ 33% पे नहीं सिमटेंगे। एक महिला जब आकर के काम करती है तो एक पुरुष से बेहतर काम कर सकती है, मल्टीटास्कर महिला होती है हमेशा। और आप देखिएगा 33% एक नंबर है, आगे चल के हम उससे बेहतर जो है नंबर ऑफ टिकट्स देंगे। संगठन में भी हमारा 33% का आरक्षण महिलाओं को दिया है। बेसिकली भारतीय जनता पार्टी ने जो सोच है वो ये है कि संगठन में पहले 33% आरक्षण देके महिला को पहले तैयार किया जाए। आप सिर्फ और सिर्फ चुनाव में, आपको ध्यान है यूपी का चुनाव हुआ था, प्रियंका गांधी ने कहा था कि हम बहनों को देंगे, बहनों को बहुत सारी टिकट भी दी थी। आपने बिना ट्रेनिंग के महिलाओं को टिकट दी, महिलाएं हार गई, वापस घर बैठ गई। आप बताइए, इसमें महिलाएं आगे बढ़ने के लिए इनकरेज हुई या हतोत्साहित हुई? ये उल्टा काम हुआ। हम क्या कर रहे हैं, हम संगठन के अंदर उनको पहले तैयार कर रहे हैं। हम तैयार करके उनको राजनीतिक क्षेत्र के लिए, सामाजिक क्षेत्र में कैसे बाहर जाना है, कैसे काम करना है, कैसे लोगों तक अपनी योजनाएं पहुंचानी है, इस बात की ट्रेनिंग ही होती है हमारा संगठन का काम। और वो काम करके हम पूरे देश के अंदर ऐसी महिलाओं को लाना चाहते हैं जो एक्चुअली हमारे विजन को, हमारी विचार को ग्राउंड तक पहुंचा सके। तो आप कह रहे हैं कि ज़मीनी स्तर पर आप महिलाओं को ज़्यादा जोड़ने का काम करें, तो आपके लिए महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है? देखिए, मुझे लगता है महिला सशक्तिकरण एक बहुत वास्ट चैप्टर है। सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र के अंदर महिलाएं आएँ ये सफिशिएंट नहीं होता। इसके अलावा मैं तो ये कहूँगी व्यापार क्षेत्र में भी हो। आज सेना के अंदर परमानेंट कमीशन अगर शुरू किया तो वो मोदी सरकार थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में दो महिलाएं आकर के ब्रीफ करती थी तो हमें गौरवान्वित महसूस होता था कि हम फ्रंट लीड पे आके हर चीज़ को टैकल कर सकते हैं। तो हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो राजनीति हो, हर जगह महिलाओं को आगे लाने का काम जो है वो आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। आप एक महिला राजनेता हैं, तो आपको कभी कोई परेशानी हुई पॉलिटिक्स में एंटर करने में या चुनाव लड़ने में? कोई परेशानी महसूस हुई? देखिए, मुझे पर्सनली कभी महसूस नहीं हुई। और देखिए, मैं तो हर महिला से कहती हूँ, परेशानी नहीं, देखिए चैलेंजेस कहाँ नहीं है ये बताइए ज्योति। आज आप जिस प्रोफेशन में उसमें चैलेंज नहीं है क्या? चैलेंजेस से डर के जो घर बैठ गया वो कभी अपने जीवन में जिस टारगेट लेके बैठा है उसको सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। आपने क्या किया अल्टीमेटली? आपने एक्सक्यूजेस बना लिया, यार मेरे को तो ये प्रॉब्लम है, मेरे को तो ये प्रॉब्लम है। मैं गर्व से कहती हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जो भी समस्या हुई उसके लिए परिवार और मेरे साथियों का बहुत अच्छा सहयोग रहा और मैंने प्रयास किया कि मेरी तरफ से 100% करके मैं अपना काम जो मुझे निमित्त किया पार्टी ने उसको पूरा करूँ। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए कौन कौन सी खास योजनाएं लेके आई है और उनका क्या प्रभाव रहा है महिलाओं की लाइफ को बदलने में? इस पे देखिए, एक सबसे बड़ा जो मैं मानती हूँ वो लखपति दीदी वाला, उसको मैंने गांव में खुद भी महसूस किया है। आज ड्रोन दीदी, राजस्थान के अंदर 19 लाख महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें से 12 लाख महिलाएं अभी लखपति दीदी बन गई। तो उन्होंने खुद के बूते पर उन्होंने ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग लेकर के जैसे सरकार की तरफ से लोन हुआ, अपने बाद छोटा छोटा व्यापार किया। आज सहकार के लिए भी हम लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में जुड़ी महिलाएं जो हैं वो अपने हुनर जो है उसको सही तरीके से आर्थिक उपयोग अपने लिए भी कर सकें। तो सबसे बड़ा योगदान अगर मैं मानती हूँ तो इस चीज़ का मानती हूँ कि लखपति दीदी के माध्यम से महिलाओं को मुख्य धारा मिला है। राजनीतिक तो है ही, 33% मैंने आपको मेंशन किया। इसके अलावा PM आवास के अंदर भी महिलाओं को उस आवास का जो उसी के नाम पर, मतलब उसी के मालिकाना हक देने की बात करी है। अगर अल्पसंख्यक महिलाओं की बात करूं तो ट्रिपल तलाक के अभिशाप से उनको निजात दिलाने का अगर किसी ने सोचा और करके दिखाया तो वो मोदी जी थे।
आज हज पे जाने के लिए मुस्लिम महिलाओं को किसी पुरुष साथी की जरूरत नहीं है। उससे पहले अगर कोई मुस्लिम महिला ये चाहती है कि हज पे जाऊं तो पुरुष साथी साथ चाहिए था। आप देखिए कितने रिस्ट्रिक्शंस थे। सैनिक स्कूल्स के अंदर एडमिशन्स हुआ, सेना में परमानेंट कमीशन हो, हर जगह महिलाओं को आगे ला करके। और देखिए कोई भी देश हो वो तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक कि हर वर्ग, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, वो साथ आए। हमारा कंपटीशन किसी से नहीं है। मैं समझती हूँ वो समाज ही अच्छा समाज है जिसमें कि आपस में एक दूसरे के पूरक के रूप में पुरुष और महिला काम करें। ये लास्ट क्वेश्चन है ना, अगर अभी जो युवा लड़कियां हैं अगर वो पॉलिटिक्स में आना चाहें तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मैं संदेश ये देना चाहूँगी, जो भी काम करें, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या कोई और फील्ड हो, आप जो भी कर रहे हैं उसमें पूरा अपना 100% दीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए। शॉर्टकट्स जो है ना वो आपको हमेशा लाइफ में पीछे ही लेके जाएंगे। हो सकता है क्षणिक तौर पे आपको कुछ सक्सेस नज़र आए, लगे कि मैंने बहुत ईजिली इसको अचीव कर लिया, लेकिन आपकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट, आपके आगे आने वाले भविष्य की चीज़ उससे संभव नहीं हो पाएगी। जो काम कर रहे हैं आत्मविश्वास के साथ कीजिए, अपने अधिकारों का ज्ञान रखिए। आज 181 पर मुख्यमंत्री जी भी बैठ करके नोटिस करते हैं कि कैसे अगर महिलाओं से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनका कैसे समाधान हो सके, लेकिन महिला को जानकारी होनी चाहिए इस बात की कि मुझे कहाँ संपर्क करना है। आप अवेयर रहेंगी, अगर जागरूक रहेंगी तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपके साथ में कोई अन्याय हो जाए। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।